हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है लर्निंग विद विकास, जिसके अंदर हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित। प्रश्नावली का नाम है वैदिक गणित। अभी तक हमने कर लिए हैं 1 से लेकर क्वेश्चन 6। अभी क्वेश्चन नंबर है 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, सूत्र निखिलम पर आधारित है। तो पहले हम लिखते हैं सूत्र निखिलम। सूत्र निखिलम क्या है? उपाधार अंक एक संख्या प्लस दूसरी संख्या का विचलन कोष्टक बंद। यहाँ पे बीच में स्लैश लगा देंगे दोनों संख्याओं के बीच में। दोनों संख्या के विचलनों का गुणन। दोनों संख्याओं के विचलनों का गुणन। तो देखिए पहली संख्या है हमारे पास 54। पहली संख्या है 54। तो इसमें 54 में 5 तो क्या हो जाएगा हमारे पास उपाधार अंक गुणा 10 और प्लस ये 4 क्या हो जाएगा हमारे पास विचलन, है ना। तो ये तो क्या हो जाएगा हमारे पास उपाधार अंक, है ना। और ये आधार और ये 4 क्या हमारे पास विचलन। लिख लिया। फिर अगली संख्या है 56। ये तो पहली संख्या है। पहली संख्या और ये हो जाएगी हमारे पास दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या क्या हमारे पास 56 है। तो 5 तो क्या हो जाएगा हमारे पास उपाधार अंक गुणा 10 हो जाएगा आधार प्लस 6 हो जाएगा विचलन। तो 6 तो है विचलन, 5 है हमारे पास उपाधार अंक और 10 है हमारे पास आधार। विचलन आ गया, उपाधार आधार आ गया, उपाधार आ गया, अंक आ गया, सब आ गए। तो अब हमारे पास सूत्र निखिलम है और उसमें हम वैल्यू रख देते हैं। तो देखिए उपाधार अंक, है ना। उपाधार अंक क्या है हमारे पास, दोनों में सेम है, 5 है और सेम ही आएगा। तो 5 उपाधार अंक लिख लिए। कोष्टक एक संख्या को भी ले लीजिए। ये पहली संख्या ले लेते हैं, एक संख्या 54 ले ली हमने, प्लस दूसरी संख्या का विचलन। तो दूसरी संख्या हमारे पास क्या है, ये 56 और 56 का विचलन है हमारे पास 6। तो इसका विचलन लिख लिया, हो गया। प्लस दोनों संख्याओं के विचलनों का गुणन। पहली संख्या का विचलन है 4 गुणा 6, है ना। तो 5 गुणा 60 स्लैश 6 चौक 24। तो इनका आ जाएगा हमारे पास 6 पंजे 30, ये तो हो गई 300 और ये हो गई 24। तो फिर देखिए कैसे लिखते हैं। इस 4 को तो हमने यहाँ पे 4 लिख दिया, ये 2 है, इस 2 को अगली संख्या में ऐड कर देंगे इसमें। तो यहाँ पे हो गई 2, फिर ये 0 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। ये होगा हमारा आंसर इसका। ये होगा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। फिर देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, तो उसमें हमारे पास क्या है 108 पहली संख्या। ये भी सूत्र निखिलम पर आधारित है। तो पहली संख्या हमारे पास 108। तो इसमें एक तो हो जाएगा हमारे पास क्या उपाधार अंक और गुणा 100 हो जाएगा हमारे पास आधार
प्लस 0.8 हो जाएगा हमारे पास विचलन। उपाधारक आ गया, आधार है, विचलन है, आ गया। फिर है दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या हमारे पास 112 है ना। तो एक तो क्या हो गया हमारे पास उपाधार अंक गुणा 100 हो गया इसका आधार, प्लस विचलन कितना है हमारे पास 12, ये होगा हमारे पास विचलन, है ना। ज्ञात कर लिया। आगे देखिए, फिर हम क्या लिखते हैं सूत्र निखिलम। वो सूत्र निखिलम क्या है हमारे पास, सूत्र निखिलम बराबर है उपाधार अंक और एक संख्या, कोई भी इन दोनों में से कोई भी संख्या ले लीजिए, एक प्लस दूसरी संख्या का विचलन, और यहाँ पे बीच में स्लैश, और विचलनों का गुणन, है ना। हो गया। फिर देखिए आगे हम क्या करते हैं, ये वैल्यूज़ को ना इसमें अंदर रख देंगे। तो ये वैल्यूज़ है हमारे पास, उपाधार अंक क्या है हमारे पास, इसमें भी एक है और इसमें भी एक है, उपाधार अंक दोनों में सेम होगा ना, एक आ गया। एक संख्या को भी ले लेते हैं, 108 ले ली हमने। इसमें क्या है, ज़रूरी नहीं है कि हम 108 पहली संख्या ही लें, हम पहली संख्या को 112 भी मान सकते हैं। फिर इसका विचलन रख देंगे और आगे विचलनों का गुणन कर देंगे। लेकिन हम पहली संख्या 108 ले ली ना, लिख दी ना, पहली संख्या ये लिख दिया 108, तो 108 ले लेंगे, प्लस दूसरी संख्या का विचलन, तो 112 का विचलन है 12, और विचलनों का गुणन, विचलन पहली संख्या का तो है 8, तो 8 जो 8 गुणा, और दूसरी संख्या का विचलन है 12 बराबर 108 प्लस 12 कितना आ जाएगा हमारे पास, 1 गुणा 120, और 0.8 गुणा 12, इनका गुणन आएगा हमारे पास 12 8 96, 0 को 0 लिख दिया, 120 96, है ना। तो इस 96 को तो हमने आपका 96 लिख दिया, 0 को अगली संख्या में ऐड किया, 0 और 120, तो इसका योग होगा हमारे पास 12,096, ये होगा इसका आंसर। धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।